এছাই গোসাই করি চরণ বন্দন, যাও ইতি বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্ত বৃন্দ। বলো হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, सर्व संतन हरिभक्तन की जय, जय नव वृंदावन धाम की जय, रामेश्वरी ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती धरणी की जय, ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, जय बलदेव प्रभु आविर्भाव की जय, जय बलदेव प्रभु आविर्भाव कृपणकारी भक्तवृंद की जय, बलदेव पूर्णिमा की जय, जय क्षेत्रधाम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा संजीव की जय, जय नवद्वीप धाम की जय, रामेश्वर महाप्रभु की जय, धामवासी भक्तवृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, जय संकीर्तन भक्तवृंद की जय, और प्रमानंदी। आज हम लोग गुरुपाद एवं वैष्णव के अवैतनिक कृपा से यह क्षेत्र धाम, नीलाचल धाम, चक्रतीर्थ और बलदेव प्रभु के नित्य प्रकाश स्थान नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रायते नमः। कहते नित्य परमात्मा यहाँ चार रूप में प्रकाशित है। सदा ये नहीं कि कोई आविर्भूत हुए हैं, कोई से लीला संगोपन किया। यहाँ लीला संगोपन नहीं होता है, यहाँ लीला उनका प्रकाश है, प्रकट है और सदा वर्तमान है। और यहाँ रह करके भी यदि बलदेव प्रभु के तत्वों को अवज्ञात तो नहीं है, परिचित नहीं है, तो ये कहना चाहिए ये माया का प्रकाश नहीं है। बलदेव प्रभु अपने को नहीं समझाना चाहते हैं कि बल देना नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते नहीं। बल लेकर के कंस जरासंध की बालवान और पालवान होकर के स्वतंत्र ईश्वर और शिष्य बनने की प्रयोजन नहीं है। क्षुद्र दुर्बल्यम उत्तिष्ठ परंतप, कहते हैं तुम्हारा हृदय क्षुद्र है, दुर्बल है, तुम उठो परंतप, उठो और दुखी मत हो। तो समझाएगा कौन, आदर कौन करेगा? इससे चितबल का बलदेव प्रभु देने वाले हैं, किंतु किसको? जो जगन्नाथ की सेवा करना चाहते हैं उनको सुभद्रा देवी भद्र बनाती है, मंगल स्वरूपाय। और बलदेव प्रभु चितबल देते हैं किसको? जिसको जगन्नाथ जी की सेवा करना है। उसके लिए वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के रूप में सदा सर्वदा चतुर्भुज के रूप में रक्षा करते हैं। इसे यह स्थान संपूर्ण रूप से ये चित जगत का एक प्रकोष्ठ प्रकाश एवं नित्य वर्तमान है। यहाँ अल्प मात्रा में भी साधारण जीवों के अंदर में और चितबल दिखाई देता है, और इसी के कारण उनका मन हृदय आकर्षण जगन्नाथ के पास है। भले नालिया मूलिया है, भले कुछ और जगह में है, किंतु चितबल के कारण उनका मन जय जगन्नाथ वो करता है और अबड़ा प्रसाद भी खाता है और मान सम्मान दूसरे को देता है। जिसको चितबल नहीं है, जड़बल है, माया का बल है, तामसी राजसी बन करके सब समय हमारा इंद्रिय दर्पण के लिए व्यस्त होता है और इंद्रियों को शासन करने की उनके अंदर सामर्थ्य नहीं रहता है। इससे चितबल युक्त व्यक्ति वही भाग्यशाली है, वही भगवत धाम में प्रवेश करके कैसे न कैसे बसती वास कर सकता है, आ सकता है, नहीं तो ये धाम में प्रवेश भी नहीं हो सकता। इसे धामेश्वर कौन है, इन विचारों को हम लोग सुनेंगे। एक दिन तो दूर रहे, सहस्र युक्त यदि सहस्र जीवा दे दे तब भी कहते अनंत देव की महिमा
गुणगान भगवान कृष्ण स्वयं कीर्तन करते करते थक जाते हैं। किसी एक समय महाप्रभु का कोई आकर के वो नित्यानंद की बुराई करने लगे, कहता आप तो भगवान है, सन्यासी है, बढ़िया है, क्षेत्र में रहते हैं, और ये निताई ये बेकार है, सन्यासी पद का अवधूत होकर ये छोटी छोटी लड़कियां 7 साल 9 साल की लेकर शादी कर ली जब 32-40 साल उम्र है, और सोने का कंगन पहनते हैं, कान के कुंडल, बलय, पान चबाते हैं, बड़े बड़े बाल है, तेल टपकता है, मलमल के कपड़े पहनते हैं, ये क्या है? महाप्रभु सुनते रहे, इतना बिगड़े जो महाप्रभु कभी क्रोध प्रकाश नहीं किए। महाप्रभु कहते मोर नित्यानंद यदि सुनी बाड़ी जाए तथापि तो हमारा गुरु नित्यानंद राय, हमारा नित्य यदि कोई बुराई करता है तो मैं सहन करना तो दूर रहे, यदि वो वैसे घर में भी जाता है, 1000 वेश्या के बीच में बैठा रहता है, तभी मेरा नित्यानंद, यदि दारू भी पीता है तभी हमारा नित्यानंद हमारा गुरु है और जगत गुरु है। महाप्रभु ने नित्यानंद कोपिन को फाड़ करके टुकड़ा टुकड़ा करके सबको दे दिया, सब सर माथे बांध ली, बोले ये तुम्हारा कवच है, तुम्हारा जन्म जन्मांतर का कवच है। तो नित्यानंद दत्त बलदेव को जानेगा कौन, किसके अंदर सामर्थ्य है? जब तक से जाने देहु सेहु जाने, भगवान यदि उनको तत्व को नहीं समझा सकते तो बलदेव तत्व कोई नहीं समझ सकता है। जैसे माँ की गोदी में बच्चा है, जानता ही नहीं है, टट्टी कर देता है, पेशाब भी कर देता है, माँ का स्तन को दूध भी पीता है, काटता भी है और नोचता भी है, बाल भी नोचता है, माँ कुछ नहीं कहती है। माँ का तत्व समझने वाला अभिज्ञता प्राप्त करे तब तो समझेंगे, किंतु जानने से प्रेम दूर बढ़ जाता है। तत्व ज्ञान एक ऐसी चीज है, कठोर बना देता है, इससे और ब्रज में इसके कोई मूल्य नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, महाप्रभु ने नवद्वीप विद्यालय टोल बहुत खोल दिया, ब्रज में एक भी नहीं है, पढ़ने को जाता ही नहीं है, यही पढ़ाई है 2 अक्षर प्रेम को, जिसने पढ़ा वही सबसे बड़ा विद्वान है, और कोई पढ़ाई नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है। महाप्रभु ने बहुत कोशिश की, हमने विद्यानगर में जाकर के अब की बार भी बहुत सुंदर सुंदर कथाएं व्याख्या की, गुरु वर्ग से सुना, किंतु ब्रज में पढ़ने के लिए जाओ तो कहाँ जाओ? वो राधा रानी के सेवा कुंज में, वहां जाकर के नाम रगड़ करके कुछ सीखो सेवा करने का। कृष्ण भी वहां जाकर के सेवा करना सीखना चाहते हैं, तो अब हम उधर नहीं जाते, नहीं तो हम फिर मुश्किल हो जाएगा, हमारा तत्व ज्ञान फिर वहीं रह जाएगा, आगे नहीं आएगा। इसलिए आज हम कुछ बलदेव प्रभु के आविर्भाव उपलक्ष्य में कुछ वैष्णव के निकट, भक्तों के निकट कुछ बलदेव प्रभु का प्रसाद, कृष्ण प्रसाद उनकी इच्छा से हमारे गोस्वामियों ने जो कुछ दिया है हम तो वितरण करने की कोशिश करेंगे। हमारा बहुत बड़ा महोत्सव है, इतना बड़ा उत्सव होता है भूतन भविष्य होता नहीं, क्यों? गुरु के मूल गुरु, अवतारों के अवतारी और भगवान के प्रियता से भी प्रियतम सेवक, ऐसा होते नहीं। इस तत्व निरूपण करने के लिए किसी के अंदर सामर्थ्य रही नहीं। विभिन्न संप्रदाय वाले ने, अभी सुना, विभिन्न संप्रदाय वाले ने विभिन्न बातें कही है, इन बातों का कोई मूल्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है, प्रमाण दे उसका कोई भी अर्थ अनर्थ व्यर्थ है। क्यों? भगवान कहते हैं नित्य परमात्मा ने नीलाचर निवास है, भगवान यहाँ नित्य काल विराजमान है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं? बलदेव पूर्णिमा, बलदेव का आविर्भाव तिथि यहाँ मनाते हैं, किंतु आजकल कलियुग है तो एक दिन पहले ही सब कुछ मनाने लगते हैं। आज बलदेव पूर्णिमा है, राखी रक्षाबंधन आ रहे तो काली कर ली इसको, जैसे शिव चतुर्दशी होगा तो एक दिन पहले शिव तरस मनाएगा, एकादशी शुद्ध होगा तो एक दिन पहले दशमी दिन मनाएगा। ये स्मार्टों का, पंडितों का बुद्धि का यही अकलमंद है, बुद्धि का फेर है, वो नहीं सुनता समझता। चलो हमें आलोचना करने से लाभ नहीं है, हमारा अपना कार्य करना है। अब ये बलदेव पूर्णिमा कृष्ण से बलदेव 8 दिन के बड़े भाई है, बड़े हैं। यदि बलदेव छठ मानते भादों के शुक्ल षष्ठी को तो गुरुजी कहते थे 1 साल की फर्क हो जाएगा, या तो छोटे होंगे, कृष्ण अष्टमी को आए तो वो बाद में छठ में आए तो छोटा हो जाएगा,
नहीं तो 1 साल पहले का हुआ। तो इतना बड़े में तो नामकरण कैसे हो सकता दोनों का? एक साथ में गर्गाधर ने नामकरण की, एक साथ में घुटनों के बल पर खेले। 1 साल के बड़ा बच्चा क्या खेलेगा? नामकरण हुए भी ना रहेगा। इसके लिए गोपाल चुंग में जीव गोस्वामी प्रभु आनंद बिंदम चुंग में हमारे कवि कर्णपुर गोस्वामी जो साक्षात महाप्रभु के अपना प्रियत्व हेतु, ममत्व हेतु, एकत्व हेतु, अभिन्नत्व माना जाता है। ये लोग क्या कहते हैं तो हम देखते हैं, कहते हैं जब वसुदेव और देवकी जेल में हैं उस समय वसुदेव महाराज के और भी बहुत सारे पत्नियां थी, 1 2 नहीं 7 8। देवकी लास्ट और छोटी, इनके साथ में तो जेल खाना में चले गए। अब रोहिणी बड़ी दुखी, इतने दुखी जिसकी कोई ठिकाना नहीं, बड़े कष्ट में है। क्यों? अपने पति जेल खाना में कोई हो और पत्नी को क्या भाता है? खाना खाना, पहनना या सुख से जीना कभी संभव है? वो पत्नी नहीं है। और राक्षसी आसुरी जो अपने पति का जेल में और भोग रहे, अब पत्नी इधर में आनंद उच्छ्वास में भरे ऐश मौज कर रहे, ऐसा तो होता नहीं। रोहिणी पतिव्रता बड़े दुखी। वसुदेव महाराज ने खबर कर दी, हमारे जितने पत्नियां हैं उसको अभी घर में राजभवन में मत रखो, उसको कुछ गुप्त स्थान में भेज दी जाए। अक्रूर छल बल करके रोज दिन जेल खाना में जाके वसुदेव महाराज से मिल के आते, बड़े चतुर थे अक्रूर। अब रोहिणी को लेके कहाँ रखे? और रोहिणी सब विद्या में पारंगत है। राजघराना के राजरानियां पहले जमाना में ने आज भी अस्त्र शस्त्र और विद्या, वरा विद्या, पांडित्य सब में माहिर। अब ये रोहिणी जमुना पानी भरने के बहाने से जाकर के तैर करके पल्लीपाड़ जाकर के गोकुल पहुंच गई। क्यों? सेनाएं जाके छोड़े आएंगे ये संभव नहीं, घर के लोग जाएंगे संभव नहीं है। बड़े कष्ट से और रातों रात कष्ट करके पहुंच गए। क्यों? वसुदेव महाराज की इच्छा है, मेरे बड़े भाई नंद है और नंद के समान इतना पवित्र आत्मा कोई नहीं है। नंद परोहितकारी तो नंद, उपानंद, सुनंद, अभिनंद, नंदनंदन 5 भाइयों में नंद के समान ऐसा कोई परोपकारी हितकारी नहीं। वो सब जीवों को, सब संतान को अपना मानते हैं, सब ऋषि महर्षियों का सम्मान करते हैं, सब पूजा करते हैं। अब वहां पहुंच गई कि वहां जाकर के बड़े दुखी, इतनी दुखी, तप नहीं, जप नहीं, सारा दिन अन्न नहीं, पान नहीं, भोजन नहीं। क्यों? पति जेल खाना में है, इससे दुख क्या है? और कितना कष्ट अंधकार कारागृह में, क्या करे? उस समय दुखी देख करके एक दिन भगवती पूर्णमासी जोगमाया वृंदावन में जो जमुना किनारे विराजमान है, वो भगवती से जाकर के रोज जमुना जी जाकर के उनसे मिलते और प्रार्थना करते, पति के शुभकामना और पति के लिए सोचते। तब पूर्णमासी कहती है, रोहिणी तुम नंद जस्ता के पास आ गए, ये ध्यान रखो नंद जस्ता कोई साधारण नहीं है। जसदा सारा जगत में जिसका जस फैला हुआ है, उनके पास सब कुछ है, इतना शक्ति है, मिनट में सब वसुदेव देवों की क्या सबको खुश कर सकती है। उसके अंदर इतना खुशहाली बनना है तो जसदा के पास रहो। इनको थोड़ा बड़े की अभिमान था, नहीं नंद बाबा बड़े हैं, जसदा बड़ी है, ये सम्मान करती थी रोहिणी, सम्मान करती। अब रोहिणी ने जसदा माता को पकड़ लिया, जसदा तुम तो सबसे प्रसन्न हो बहन, और तुम्हारा सौभाग्य नंद सब समय तुम्हारे पास है। मैं दुर्भागी हूँ, कलंकिनी हूँ, आज मेरे पाप के कारण मेरे पति जेल खाना में है, मेरे को उद्धार करने के लिए तुम थोड़ा मदद करो, हमारे पति की सेवा मैं कर सकूं। पतिव्रता स्त्री
जो कुछ कहा दे है वो सत्य होगा। और जसदा जैसे जस देने वाली कौन रहेगा? व्यभिचारिणी, दुराचारिणी, स्वैराचारिणी, उनका कोई भी तपस्या नहीं है। यही तपस्या है एक पतिव्रता कोई हो तो, इसका बड़ा महत्व है, शक्ति है। इसलिए जसदा के पास आए, बोले बहन दुखी मत हो, पति को हृदय में धारण करके तुम उनकी सेवा करो और सब समय उनका अनुगत्य में, आश्रम में तुम रहने की कोशिश करो। देखो तुम्हें पति तुमसे दूर नहीं है। इस प्रकार समझाते और उनको क्या किया, बुला करके जोगमाया को, पूर्णमासी भगवती को, बोल भगवती इनको थोड़ा मंत्र दीक्षा दे दो। रोहिणी को मंत्र दे दी। अभी सुना ना, ओम नमः भगवते वासुदेवाय धीमहि, मंत्र दे दो। अब ये दिन रात मंत्र जप करती है। करते 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 प्रसन्नता छा गई। क्यों? सिद्ध मंत्र में सिद्ध फल है। ये मंत्र दीक्षा का पुरस्करण की कोई जरूरत नहीं, मंत्र साक्षात होता है। तो ये मंत्र जप करती है, प्रार्थना करती। इधर क्या हुआ, कहते हैं वसुदेव महाराज, रोहिणी नंद भवन में कुशल से हैं, बोलते हो दिन रात मंत्र जप करती है, आपके कल्याण सोचते हैं और आपकी शुभकामनाएं रखती है। कहते चिंता नहीं, ओ माता सौभाग्यवती है जिनके निकट सत्पुत्र है। वसुदेव महाराज का हृदय उल्लास से भर गया और कहा वो सौभाग्यवती और सत्पुत्रवती बने। बस वसुदेव महाराज सत्यम विशुद्धम वसुदेव समृतम, यह विशुद्ध सत्य स्वरूप वसुदेव महाराज उनके मुंह से निकल गया, ये सौभाग्यवती पुत्रवती हो, आशीर्वाद निकल गया। और उधर जोगमाया हंसने लग गई, ये क्या कह दिया? अरे जिनके पति जेल में है और एक दिन दो दिन नहीं, इतना सालों से, और उसका पुत्रवती कैसे हो सकता है? ये कैसे संभव है? किंतु ब्रह्म वाक्य आशीर्वाद क्या होगा? अब सुबह सुबह जब बहुत तड़के उठती, आज उठी नहीं, दरवाजा बंद करके और घर के अंदर में है। इतने में रोहिणी को देखने के लिए जसोदा आई, आकर बोले बहन उठी नहीं, मुंह ढक लिया, दुखी हो गई। तो क्या हो गया? बड़े शर्मा गई। इधर नंद बाबा आ गए, क्या हो गया? रोहिणी को क्या हो गया? बोले मैं कलंकी नहीं, मुंह नहीं दिखा सकती हूँ। बोले क्या हो क्या गया? बोले मेरे लज्जा के मारे बड़ा सिकुड़ गई। कहती है मेरे गर्भ में कोई संतान आ गया। अब बिना पति के पतिव्रता नारी के लिए सबसे बड़ा दुख और कलंक है। नंद महाराज कहते कोई बात नहीं, मैं रात को सपना देखा। जसोदा कहते मैंने रात को सपना देखा। क्या क्या देखा है? अनंत शेष महासंकर्ष जो बलराम साक्षात तुम्हारे हृदय में आया और पहले मेरे पास आया और उनके पास जसोदा के पास आए, आकर के बोले मेरे भैया आने वाले हैं, इससे मैं पहले आपके घर में आ गया और मैं कहाँ रहूं, कौन मुझे पालन पोषण करेगा, कौन देखभाल करेगा? तो मैंने बोला रोहिणी है, उसके पास चले जाओ, रोहिणी तुम्हारा पालन पोषण करेगा, रोहिणी तुम्हारा देखभाल करेगा और रोहिणी तुम्हारा सेवा करेगा। क्यों? उनके पास कोई नहीं है और वो बड़ा दुखी रहती है। इससे बलराम तुम्हारे पास आ गए, तुमने उनको हृदय में स्थान दिया कि नहीं? अच्छा ये बात सच है? मैं सच कहता हूँ। इसका प्रमाण इतने में पूर्णमासी आ गई भगवती जोगमाया, आकर कहती है मैं जानती हूँ सब रहस्यों को, ये काम मैंने किया। कैसे किया? देवकी के गर्भ में 7वां गर्भ था, मैंने वहां से उठा करके
आकर्षण करके संकर्षण को लाया और देवकी के गर्भ में स्थापित कर दिया, रोहिणी गर्भ में स्थापित कर दी। ये बात सुन करके रोहिणी तो प्रसन्न हो गई, क्योंकि पहले देवकी के 6 पुत्रों को मार दिए गए और 7वां को बोले मारेंगे क्या, मैं छिपा करके लेके चली गई। पूर्णमासी को सभी मानते, विश्वास करते, क्योंकि सुबह होते ही बात फैल जाएगी कि रोहिणी गर्भवती हो गई, तो ये कलंक है, सबसे बड़ा अपवाद है, हैं? तो क्या होगा? इसलिए नंद यशोदा इन बातों को जब प्रमाण के रूप में बतलाया कि रात्रि काल में जब हम सोए थे, स्वप्न में साक्षात भगवान अनंतदेव शिष्याई, कामसाई, गर्भसाई, ये सब मिल करके आकर के हमारे पास आए, तो हमने वहाँ स्थान दिया। रोहिणी को समझाने के लिए आकर के वो भी कह गई, कहने के बाद बड़े प्रसन्न हुए। इस बात को 7 महीना कहाँ रहे? कारागार में, जेल में, और इधर आकर के 7 महीना कहाँ रहे? रोहिणी के गर्भ में 14 महीना। अब लोगों को यदि प्रमाण देना है, लोगों को कहना है, तो देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया, सब जानते हैं। इसके बाद 8वें महीना में कृष्ण आए। अभी कृष्ण का जन्म 8वें महीना में हुआ और इधर 7 महीना गर्भ गया, 8, 7, 15वें महीना होता है। किंतु यहाँ देखा 7 महीने के बाद जब बलदेव प्रभु आए, ये पूर्णमासी के दिन में, ये भी शुभक्षण शुभ तिथि कुंडे कृष्ण निर्णय की। अब सब ब्रजवासियों ने पूर्णमासी देवी को कहा कि आज रोहिणी को देखो, कितना सुंदरी हो गई, कितना तेजमय हो गए, कितना सुहाना हो गए हैं। आप लगता है हमारे नंद का महाबल में है कुछ महान, कुछ का उत्सव होने वाला है। इससे में इतने में आज की तिथि में बलदेव प्रभु जैसे आविर्भूत हुए, एकदम सोने के समान, पूर्ण चंद्र लाखों एक साथ में उदित होने से भी इतना तेज नहीं, इतना सुंदर रूप में बलदेव प्रभु आविर्भूत हुए। किंतु क्या देखा? उनके हाथ में हल भी है, मुसल भी है, अर्थात चिन्ह है। ये मत समझना एक हल धारण करके आ गए और एक मुसल लेकर के आ गए, ये हाथों में चिन्ह होते हैं। जैसे कृष्ण के हाथों में चरण में चिन्ह है, इस प्रकार अब नंद बाबा जाकर के बधाई दी, गोदी में लिया, ऋषि महर्षि लोग आए, स्तुति की और इनका नाम दे दिया हलायुद्ध। क्यों? हल और मुसल है, इसलिए सब लोगों ने बोला ये हलायुद्ध है, साधारण नहीं है, आयुध लेकर के आए हैं, ये कोई महापुरुष ही होंगे। इतने में नंद बाबा सुबह सुबह रोज दिन खिड़क में जाते हैं गायों को देखने के लिए और दूध काटने के लिए। क्या दिखा? जत्र तत्र पश्यति ओ बलदेव हलायुद्ध। वो जो छोटे बालक है उनको सब जगह देख रहे हैं, सबके हृदय में देख रहे हैं। देख करके बड़ा चिंतित हुए, ये क्या देख रहा हूँ? वो बालक रोहिणी के गर्भ में से अभी आया, अभी मैंने उसको देख करके और आया और उसको सब जगह दिख रहा हूँ। कहते हैं जीवों की जो सत्ता है अर्थात स्वरूप, या स्वरूप का तो सत्ता को प्रकाश करने वाला कौन है? बलदेव प्रभु है। संधिनी अर्थात जीव सत्ता, चित सत्ता और माया का जड़ सत्ता, जितनी सत्ता है अधिष्ठात्री देवता बलदेव प्रभु। आज देखा क्या? बलदेव प्रभु को सर्वत्र सब गायों के और ग्वालों के अंदर में। और गाय कैसे हैं? आज सुंदरी एकदम हरे भरे हो गए। अब जब खेत खलिहान में गए, पेड़ पौधों में देखा कि सब जगह वो बलदेव हलायुद्ध को दिख रहे। नदी में स्नान करने गए, जमुना में, वहां भी अब क्या किया? रोहिणी हमारे पूर्णमासी ने, भगवती ने सब
ब्रज में सर्वत्र बलदेव प्रभु का प्रकाश कर दी। क्यों? सब बलदेव प्रभु को हृदय में धारण करते चित बल मिल गया। ये है सबसे बड़ा भारी एक उपाय। जिन लोगों ने हृदय में गुरु को धारण नहीं किया तो वो माया के दास है, गुलाम है। जिन्हें गुरु को धारण कर लिया, भगवान को और बलदेव प्रभु को हृदय में धारण कर लिया, उनका माया उनको स्पर्श भी नहीं कर सकते। आज रोहिणी देवी ने जो संतान को जन्म दिया और उस समय हमारे पूर्णमासी जी ने सबको उनको हृदय में स्थान बना दिया। इसके कारण सब लोग बलवान हो गए। यदि बलदेव प्रभु को हृदय में नहीं ला सका, स्थान नहीं बना सका, तो वो माया का अधिकार रहेगा, अंधकार रहेगा और चित सत्ता उनको मिल नहीं सकता, जड़ सत्ता में पड़ा रहेगा। इससे पहले सबके हृदय में बलदेव प्रभु का प्रकाश छा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? सब पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। जिनके हृदय में गुरु का स्थान है, उनको दर्द दुख क्या है? समस्त चित सुख उनके पास विराजमान हो जाते हैं। बलदेव प्रभु है तो अब कृष्ण आने वाला हो गया। गुरु आ गया तो गुरु मंत्र के द्वारा कृष्ण सब अवश्य आएंगे। अब आज ब्रज में जहां देखे गाय बड़े उत्साह से तेजवान हो गए, हरे भरे पेड़ पौधे, फल फूले सब। अब नंद बाबा खेत में गए जोतने के लिए, याद किया और हलायत को, बलदेव को याद किया। क्या देखते हैं कि सारा खेत जुत गए, बलदेव प्रभु का हल अपने आप चल रहा है ब्रज में और फसल उगे आए, एकदम हरियाली छा गया। क्यों? कृष्ण आने में अभी 8 दिन ही तो रह गया। ब्रज का सेवा कौन करेगा? यदि बलदेव प्रभु नहीं आए, ब्रज को सजाएगा कौन? इसे बलदेव प्रभु ने एकदम पूरा ब्रज को सुंदर सजा दिया। आप कहते हैं यह बलदेव प्रभु, देखो यहाँ वर्णन नहीं दिया कि 8 दिन बाद कृष्ण जन्म हुआ, 3 दिन बाद पूतना आई, बलदेव प्रभु को एक साथ में सुलाया या 2 अलग अलग सुला दिया। ये सब वहां पर वर्णन नहीं देते, किंतु कहते हैं नहीं, बलदेव प्रभु के लिए रोहिणी माता जिस प्रकार सेवा करती थी, उस प्रकार जसोदा माता कृष्ण के लिए सेवा करती, किंतु दोनों को अभिन्न जान करके नंद जसोदा एवं रोहिणी कृष्ण बलदेव को एक साथ में ही उनकी ऐसे ही सेवा करते और अर्थात इतने ही प्रियत्व हेतु ममत्व हेतु दोनों का देखभाल करते। अब धीरे धीरे जब दोनों भाई बड़े हो रहे हैं तो खेलते हैं, कूदते हैं, बलवान है, पहलवान है, खूब शक्तिशाली है बलदेव कृष्ण के साथ में खूब। कहते जिस दिन जमलार्जुन भंजन हुआ, बलदेव उस दिन नहीं थे। दिवाली के दिन कहाँ गए थे? मामा के घर। इसलिए जब शाम को आए रोहिणी ने कहा जा भैया को पकड़ के ला। कृष्ण के पास आए, भैया चलो, एक धक्का दे दी, कहाँ छिट करके दूर चला गया। बोले जब मैं रो रहा था, भैया भैया कर रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ, भैया बांध रहे थे, कहाँ थे उस समय? कहाँ गए थे? हैं? अकेले नाना के घर भाग गए, मामा के यहाँ, और मेरे को रुला करके बांध करके सारा दिन तुम्हारा दीपावली हमारा, तुम्हारा उजाला हमारा अंधकार, और मैं बांध करके टस से मस करके मेरे को पीछे हाथ करके बांध दिया। बताओ, आगे भी नहीं पीछे, हाथ भी पहुंचे नहीं हैं। अब आया मेरे पास, दिया धक्का। आप कभी बलदेव प्रभु से कभी लड़े नहीं, तो उसी दिन तो उनको हटा ही दिया। बलदेव देखा, शक पका गए और दूर जाकर के चुपचाप खड़े हुए, कुछ नहीं बोले। रोहिणी देखती है तो आज तो बड़ा गुस्से में है, जाकर कहते हैं चलो, नहीं तो क्या खाएगा? गाय का दूध और बाबा लड्डू देंगे, सोए कहाँ? बाबा के साथ। अच्छा ऐसा है, देख अजोरी तेरे मैया यदि विरह में विचरण में चली गई तो किसको मैया कहेगा?
अब तो न रह सके, क्योंकि वात्सल्य की प्रतिमूर्ति दिखा रहे रोहिणी जी। एक सेकंड देर नहीं लगा, मैया मैया कहकर रोहिणी की गोदी में आ गया, आकर के लेकर जोस्ता की गोदी में डाल दी। डकार डकार करके बछड़े सुबह का शाम मिले हुए गाय की तरह चिल्लाने लग गई, रोने लग गई, भूल गई, लकड़ी जैसे हो गई। तो वहां बलदेव प्रभु नहीं थे, तो वहां जहां बलदेव प्रभु नहीं होते वहां ये अवस्था। अब दिखाते हैं, देखो दूसरा लीला में, जिस दिन बलदेव का जन्मदिन है, आज के दिन, तो सब लोग बोले कृष्णा भैया आज मत जाना गोचरण में, आज रहो, आज हाँ मैया भी कहती है आज मत जाना, आज भैया का जन्मदिन है, तिलक करेंगे और सब संत महात्मा आएंगे, ब्रह्मा आएंगे, इसका आशीर्वाद देंगे, आज जन्मदिन का पूजा होगा, आज मत जाना, तुम्हें नए नए ड्रेस पहनाएंगे, पोशाक पहनाएंगे, गाय को भी हल्दी छाप लगाएंगे, मेहंदी लगाएंगे, आज नहीं जाना। सुने नहीं, कृष्ण बोले मैं जल्दी लौट के आऊंगा, किंतु आज कृष्ण ने बलदेव प्रभु दिया और किसी सुने नहीं, कृष्ण का भी कोई सुना नहीं। सारे ग्वाल बाल बछड़े देख रहे, वाह आज तो बड़ा अच्छा दिन है, कारपेट बिछा हुआ है, अरे सुंदर गुफा है, कभी देखा ही नहीं है, सब बलदेव प्रभु को पीछे करके आया ना, सब गुफा में घुस गए। कृष्ण पीछे चिल्ला रहे, अरे मत जाना मत जाना मत जाना मत जाना, कौन किसके सुनता है, बस घुस गया तो घुस ही गया। अब जाकर के पिछला नशे में सब मूर्छित होकर के अगासुर के मुंह के अंदर में, बस अब लेट गए, अब लौटने की नहीं। कृष्ण बोले जब सभी चले गए मैं क्या करूंगा, मैं अकेला क्या करूंगा, जिसका सबका गति है मेरा भी, वो भी पहुंच गए। अब बोले अच्छा अब मेरा काम पूरा हो गया, अब उसने जबड़ा बंद करने की सोचा, किंतु कृष्ण तो खड़े हैं, चक्र सुदर्शन ब्रह्मताल को छेद करके गर्मी के मारे पागल बना दिया, क्योंकि उनके हाथ में तो सबसे चक्र है ना, ये पकड़ के रखने की जरूरत नहीं, मैंने बोला ना चिन्ह होते हैं, वो बहुत है, इतना तेज है, उनका तालु छिप गया। अब वो प्राण पखरू हो गया, सबको बाहर ले आए, 1 साल बीत गए। एक दिन बलदेव प्रभु गोवर्धन के ऊपर बैठे हैं, देख रहे हैं पुराने पुराने बछड़े जितने हैं कृष्ण चराने ले आए बलदेव प्रभु, और नई नई गाय वो चंद्रसर पर 5-10 किलोमीटर दूरी पर चल रहे हैं। ग्वारिया उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, भागे 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 आ गया। लड़कों को जाकर इतना पिटेंगे मारेंगे, गाय क्यों यहाँ ले आए पास में, हम लोग को तंग करने के लिए। आकर के बच्चों को गोदी में लेकर के रोने लग गए, और पुराने पुराने बछड़ों को देखकर गाय आकर के तन में समा करके दूध पिलाने लग गए। बलदेव कहते ये क्या हो रहा है, क्योंकि नए नए बछड़े हो गए तो ये दूध नहीं पिलाया, नए को पुराने को दूध पिला रहा है, अरे ग्वारे इतने गुस्से के मारे आ रहे हैं और मारेंगे, और गोदी में लेकर रोने लगती, क्या हो रहा है। आंख मचल करके देख रहे हैं ये क्या है, अरे ये तो कोई भी नहीं है, ये तो कृष्ण अकेले हैं, ये ग्वाल बाल कोई नहीं, गाय बछड़े कोई नहीं, सारा तो कृष्ण कृष्ण है, ये क्या हो रहा है। बोले किसकी माया है, भैया पूछे भैया ये क्या है, ये किसकी माया है, देव माया मुझे नहीं मोहित कर सकती, और न मोहिनी देव माया न असुरी माया, ये है क्या। ध्यान करके फिर आंख मचल करके देख रहे हैं, फिर वही कोई नहीं, अकेला कृष्ण है। ये देख करके हैरान, उस समय कहा भैया मैं आपकी बात नहीं मानी है और किसी की, मैं चला गया कहा ओ बछड़ा ग्वालों को लेकर के चराने के लिए, हमारा सब खोया मैंने, सालों हो गया, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तो कोई नहीं आएगा लौट के मेरे पास, मैं अकेला ही अकेला हूँ। इसलिए भगवान कहते मैं अकेला हो जाता हूँ यदि मैं दाव को छोड़ देता हूँ, तो भैया को छोड़ा तो मैं भी अकेला, मैं भी ब्रह्म निराकार निर्विशेष, मेरा कोई नहीं है। वहाँ हमारे गोपाल चंद्र में जीव गोस्वामी कहते हैं ऐसे गुरु को छोड़ा गोविंद को भजा, कहते हैं गुरु छाड़ी गोविंद भजे सही पापी नरक मजे। गोविंद रक्षा नहीं करेंगे, रक्षा नहीं होगा यदि गुरु को नहीं आश्रय किया। तो बलदेव प्रभु के चरण आश्रय नहीं किया और कृष्ण के साथ में भी गया ना, तो अगासुर मुंह में कुछ समझ जाएगा, और वहां से भी उठा करके चलो यहाँ भी बच गया, कृष्ण ने बचा दिया मृत्यु दृष्टि से। वहां से कहाँ गया, गुफा में। वो
कौन ने चोरी कर ली? ब्रह्मा ने, जो उनके पुत्र है। बाप ने खोया तो बेटे ने भी चोरी कर ली और लेकर के बंद कर दी। देखो कितने जातना है। इससे गुरु को छोड़ा, दाऊ को छोड़ा, है कौन रक्षा करेगा? कृष्ण कभी संभव नहीं है, ये ध्यान रखना। अच्छा देखो एक और लीला सुनाते हैं, कितनी और असंख्य लीला है। जिस दिन कालिया का दलन हो रहा है, क्या कर दिया? उस दिन भी बलदेव प्रभु नहीं है, वो भी ब्रज में है। अब क्या हुआ? कृष्णा सखा लोग खेल रहे थे, खेलते खेलते गेंद गिर गया। अब वो लोग कुचलने लगे, मचलने लगे कि गेंद लाना है, कौन लाएगा? जो किनारे आया गाय बछड़े समेत सब बेहोश को अचेतन हो गए। तो कृष्ण बोले बाहरे, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। कृष्ण उछल कूद गए। उस समय जब कूद गए, उछल गए, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं लिया है ये कालियों का। उस समय ब्रज में क्या होने लग गया? खूनों की वर्षा, पत्थरों की वर्षा, रेतियों की वर्षा, आंधी तूफान के बिना छप्पड़ उड़े चले जा रहे हैं। कौवे गीदड़ बोलने लग गए हैं, दिन में चिल्लाने लग गए। अब ब्रजवासी लोग दिख रहे हैं क्या हो रहा है, और आंधी चल रहा है, सब लोग बिना बोले पीछे पीछे भागे आ रहे हैं। उस समय बलदेव प्रभु आए। अगर बलदेव प्रभु बोले, कालिया रात के निकर नंदिनी रात पहले नाम था। बलदेव प्रभु रुको, ठहरो, आप चिंता मत करो, शांत हो। किंतु उनका बिछुड़न, विरह, तीव्रता है। कृष्णा उछल करके तो नीचे गए। कालिया कहता है मेरे राज दरबार में, मेरे घरना के अंदर कोई प्रवेश कैसे कर गया? कैसे संभव हो सकता है? मैं कालिया हूं, अर्थात मेरे बीच से मैं सब परकुटा बना के रखा, इसको भेद करके कोई मेरे पास आना इतना हिम्मत नहीं। कौन है? तो ये भी एक कालिया है। बोले मेरा दोस्त आ गया। क्यों? वो भी कालिया है तो ये भी कालिया है ना? कोई और कोई आते तो विपद हो जाता, किंतु ये दोनों ही कालिया है ना, दोनों मित्र है। तो वो मित्र आ गया, चलो जाता हूं। इससे आकर के सबसे पहले मित्र को चुम्बन किया, गले में, मुख में, नरम नरम स्थानों में चुम्बन करके दिखता है। जैसे स्पर्श किया ना, अमृत का स्पर्श होते ही उनको और शक्ति मिल गया। वाह! और क्या किया? उनको आलिंगन करने लग गए। कैसे आलिंगन करने लग गए? अपने फेटे से ऐसे आलिंगन कर रहे हैं, नरम नरम शरीर और फेटा। कृष्ण कह रहे वाह मित्र, वाह बहुत सुंदर। किंतु और लोग सहन नहीं कर पा रहा है। कौन? डर के मारे घबरा गए। और गोपियां कहती है हरे राम राम, जीवन में कभी भी ऐसा भाग्य किसी को होगा? अरे आमने सामने हम मिलना चाहते हैं, कभी उनको चुम्बन करना चाहते हैं, संभव होता नहीं। इसने पूरे शरीर से लपटे में फेटे में बांध कर आलिंगन चुम्बन कर रहा है और सुंदर सुंदर स्थानों में है। उनका तो झाला हो गया, उनका दावानल निकल रहा है, आधा अग्नि दहन हो रहा है। और इधर उसका और विरह में हाय कालिया ने हमें बच्चे डांस की, हाय हमारा तो गया कृष्ण। बलदेव प्रभु कहते चिंता मत करो, अभी देखो क्या होता है। कृष्णा ताजे थे, मोटे थे, पतला होकर निकल करके आए। बोले तुमने मेरे को आलिंगन चुम्बन किया, इतना मेरे को सुख दिया, अब मैं भी तुमको सुख दूंगा। तुम्हारे मस्तक पर मैं भी देखो नृत्य करके दिखाऊंगा मैं कितना प्रसन्न हूँ। एक व्यक्ति तब नृत्य करता है जब प्रसन्न होता है ना, खुश होता है ना। खुश नहीं होता नाचेगा क्यों? और बोला नाच नाच, हाँ मारेंगे पीटेंगे, अच्छा धक्का देंगे, कब को नाचेगा? आप और ब्रह्म वो क्यों नाचेंगे? हैं? मित्र से मित्र मिलने से, खुश होने से, आलिंगन चुम्बन करके इतना प्रसन्न हो गए। जो गोपियों के साथ भी इतना नृत्य नहीं की, उनके मस्तक पर जाकर नृत्य करने लगे। और एक मस्तक हजारों लाखों मस्तक, क्या नृत्य देख करके ओ दुंदुभी बजाने लग गए, और गंधर्व आ गए, किन्नर आ गए, सारा है। बलदेव प्रभु अब देखो हमारे कन्हैया कैसे है, हमारे भैया। सकाल बोले हम भी चलेंगे, और कृष्ण पकड़ सबको उठा ली। सब जिनको संग कहते सब सखा आकर के नृत्य करने लगे। सखिया कहते अरे रामदेव, हमने कौन सा दुर्भाग्य, कब से उनसे मिलने की कोशिश करा, कभी तो मिल नहीं पाए, दर्शन भी नहीं कर पाए शर्म के मारे। आज तो चलो विपत्ति आने से अच्छा हुआ आमने सामने दर्शन तो कर रहे हैं। किंतु अब शाम हो गया,
वो कहते हैं आज जाना नहीं है, यहीं रात को रहना है। क्यों? गोपियों की इच्छा पूरा करना है, उनसे मिलना है। कालिया से मिलने से उनका हृदय में जलन उठा, आग लग गई दावानल। अब रात को जैसे थोड़ा विश्राम करने लगे, सत्संग में आग लग गया। अब आग लग गई तो सब जल्दी से भागे, कन्हैया 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 बचाओ, और सब आगे कन्हैया से लिपट गए। जैसे कालिया लिपट गए थे ना, इससे भी अधिक लिपट गए सब छोटी छोटी किशोरियां गोपियां, आगे पीछे कंधे में, मुख में, चारों तरफ में हैं। तब उनका दावानल शांत हो गया, तब अनल शांत हो गया। तो बलदेव प्रभु सारे व्यवस्था करने वाले हैं, सारे लीला शक्ति उनके अधीन है। अब देखो कैसे हमारे बलदेव प्रभु जब गोचरण में जाएंगे तो आगे आगे जाएंगे। जब बृहद भागवतामृतम में सनातन गोस्वामी दिखा रहे हैं नव वृंदावन बनाया, तब भी बलदेव प्रभु सारे लीला शक्ति में आगे हैं। अब बलदेव प्रभु कहते जब एक दिन ये लोग गोचरण करते 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 आज आगे बढ़ गए, बढ़ते 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 कहाँ पहुंचे पता है? ये लोग मधुबन पार कर गए, कुदरबन पार कर गए, और जाकर के एक ऐसी जगह में गए, मथुरा का सीमा आ गया। और सीमा में तो आ गए, किंतु देखा ऐसा फलों के बागीचा, इतना सुंदर सुंदर फल और बहुत सुंदर बागान। सौगा लोग आ गए कृष्ण के पास, अगर भैया और ये तुमने कहाँ जंगल में लाए? असुर ने, बहुत असुर है यहाँ, हमें आक्रमण कर लिया और आक्रमण करके हम मारे जा रहे हैं, हम मर जाएंगे अभी, अब बचाओ तो बचाओ, नहीं तो हम गए। कहते 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 थे सका लोग बड़े कलाकार है, सब लेट गए अर्थात मूर्छित हो गए। बलदेव प्रभु आए, भैया क्या हो गया? बोला ये कौन सा असुर ने पकड़ ली? बोले मैं जानता हूँ, ये सुबह से लेकर दोपहर हो गया ना, इनको भूखासुर ने पकड़ लिया। तो अच्छा तो क्या करना है? ये जंगल के फल देख करके ये लालची हो गया, अरे ये फल तो कंस का है और इनके सारे असुर लोग इनके पहरादार है, इनको देखकर ये गंध से ही मतवाला हो गया, पागल हो गया, इससे इनके कोई असुर आकर इनके अंदर भी घुस गया। तो बलदेव कोई बात नहीं, हम अभी देखते हैं। जा करके जैसे दरवाजा गेट के अंदर घुसने गए, कर करके सब आ गए। ए किधर आया? कहाँ जा रहा है? जैसे मथुरा वाले बोलते हैं, किधर जा रहा है? बोलने का आवाज ही कैसे है? एकदम धनुकासुर का वंशज है। मीठा बोलना तो कभी सीखा ही नहीं, क्यों मीठा खाया नहीं, खारी बोली और तीखी बजरे जैसे बांधी, और करने की कांटा, कुछ तो है नहीं। तो आज उल्टे उल्टे बोलने लग गए, ही हा करके हंसने लगे। अरे कहाँ जा रहा, कित को जा रहे हो? उल्टा पुल्टा मतलब क्या नहीं दे दिया, तो चारा को पटक दिया इधर उधर, और वो सरदार को खबर दे दिया, अरे सरदार जी ये तो नालायक ग्वारे सभी घुस गए। अच्छा बलदेव इतने में आया, 1 2 3 4 उठाया, दे पटक और घुमा करके फेंक दी। ये पेट टूटे तो वो पेट टूटे, तो वो पेट टूटे, तो फल धड़ 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 गिरने लगे। और उसमें इतने बड़े बड़े ताल फल लग रहा था, और रस के सुगंध से पके हुए, खुशबू से, और इतना शक्तिशाली है ताल रस। यदि एक बार किसी ने कच्चा तालों का रस पी लिया, उस सारा दिन तो भूख भी नहीं, प्यास भी नहीं, और ताकत ऐसा हो जाएगा कि नाम ही है ताल है। और बेताल, ताल, सताल है। ये सांताल एक जात होता है, वो एक बेताल होता है, और ये ताल होता है। ये ताल फल ऐसे हैं, बस बलदेव सखाओं ने लिया। मधुमंगल तो 1 2 क्या लेंगे, जहां से परे इधर भी छिपा ली, इधर भी छिपा ली, पीठ में बांध ली, सर में ले ली, बोली ये लेकर के मैं ब्रज में जाकर दिखाऊंगा, देखो क्या आज ले आया। इतना बड़ा फल किसी ने देखा ही नहीं आज तक, इतना बड़ा बड़ा फल है टोकरी की समय, और क्या खुशबू, क्या स्वादिष्ट है। इतने में जो उनका सरदार गर्दवासुर, धेनुकासुर, वो भी ही हा हुआ करते हुए अपने सेनाओं को लेकर के आ गए। बलदेव अकेले नहीं, सबको बोले तुम लोग गधों में असुर हो, क्यों? चौपहिया, तुम्हारा दोपहिया नहीं चौपहिया, और तुम्हारा बुद्धिहीन। कंस महाराज को खबर दे दी। महाराज कंस डर के मारे जिस दिन सुना बलदेव आ गया, कृष्ण आ गया,
वो डर के मारे वहां से यहाँ तक नहीं आए और न किसी को भेजा। बोलते हम तो जा नहीं सकते, बागान उजाड़ दिया, सारे फल लूट लिए और उस बागान का नाम क्या कर दिया, अब कंस का नहीं रहा, वो तालवन हो गया। यहाँ पर बेताल और सांताल नहीं और खरताल और बरताल नहीं, केवल ताल। ये सुंदर वन उपवन बादशाहों ने घेर ली, कब्जा कर ली, क्योंकि मथुरा का सीमा बहुत बड़ा था। धीरे धीरे करके उधर पुतना मरी तो उनका मूर्छान मोड़ गिरा, तो मूर्छान में हाथ गिरा हाथरस में, तो पूरा उधर का कब्जा हो गया और इधर कब्जा कर लिया। बलदेव प्रभु आते समय आज छकड़े नहीं, गाड़ी बुकी बैल बुकी नहीं, सखालों को लेकर के इतना फल ले आए, क्योंकि कौन से बड़ा शौकीन था, कहाँ कहाँ मगध से, किस किस देश से, वो भगदत्त आश्रम से अनानास, नारियल, तार और आपके खजूर और अंगूर, दुनिया भर की अनार बेदाना सब खेती करते हैं। सखाओं ने कहते हैं, हमारे टीकाकारों ने इतना फल लेके आए, आज देख करके हैरान। तो बलदेव प्रभु जहाँ है वहाँ सब कुछ वहाँ मौजूद है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन देखो अभी सुहाना हो गया, अब यदि मैं बंद नहीं करूँगा तो ये लोग रस्सी नहीं बनाएंगे, फिर कोई जाएगा भी नहीं। तो शाम को बैठेंगे आज ना 4 बजे के बाद में, तो ठाकुर जी सो के उठेंगे तब उस समय बैठेंगे, तो बीच में आरती करके फिर बोलेंगे ने, तो आज उन्हें कथा सुनेंगे। अब नहीं तो रसोई बनने में तो टाइम लगेगा, नहीं तो कोई जाएगा नहीं, चले जाते तो मैं फिर कथा करता, मेरे को कोई फर्क नहीं। तो बलदेव प्रभु के जो गंभीर रहस्यमय लीला है, ये लीला अब शुरू होने जा रहा है। कृष्ण अकेले कुछ नहीं कर सकती, ध्यान रखना। कृष्ण कमजोर है, पतले हैं, खाते पीते नहीं है, और कहते हैं मैया कपड़े की चोटी, तो कहते हैं मैया तू खाएगा मक्खन और रोटी तब मोटी होगी चोटी, तू खाता क्यों नहीं? दाऊ भैया कितना खाता है देख, तू क्यों नहीं खाता? दाऊ भैया को इस गोदी में बैठाते हैं, कृष्ण को इधर में, तो एक कस्सा नंद बाबा दाऊ को देते हैं, एक कस्सा कृष्ण को देते हैं। दाऊ तो दाऊ तो खा लेता है और चखाते है, और कृष्ण खाता ही नहीं। क्यों? उनको बड़ा दुख है। काय की दुख है? मैं काला हूँ, कालिया का वंश वाला हूँ, मेरा कोई भी पार्टी में कोई नहीं है, एक कौवा काला है, मैं एक काला हूँ। कृष्ण का दुख है, इसलिए कृष्ण चाहते थे हमारा वंश का भी कोई आ जाए। बलदेव प्रभु इसलिए जानबूझ करके नंदगांव में काला बन करके बैठे। पता है नंदगांव में देखेंगे कृष्ण बलदेव तो वो गोरे नहीं है, कृष्ण दुखी है। मेरे एक ही भैया वो भी गोरा है, मेरा बाबा भी गोरे हैं और मेरा मैया भी गोरी है, सारे गोरी गोरी है, मैं क्यों काला हूँ? तो तब भैया कहता है मैं भी काला हूँ, तू क्यों चिंता कर रहा है? मेरे ऊपर से चादर उड़ के रखा, देख चादर हटाता हूँ, देख मैं काला ही हूँ। अब तेरे चादर हटा दूँ तो गोरे है तू है? कभी दोनों गोरे बन के खेलते हैं तो दोनों काले बन के खेलते हैं, कोई पहचान नहीं पाता ये कौन है। इससे पहचान नहीं गड़बड़ी के कारण एक गोरे एक काले हैं, नहीं तो सखियों के लिए बड़ा विपद हो जाएगा। जैसे द्वारका में एक बार वो कामदेव आ गया, अर्थात कृष्ण पुत्र, वो पहचान नहीं पा रहे ये कृष्ण है कि कामदेव है, अर्थात प्रद्युम्न है कि कौन है। कृष्ण के रानियां भी सर में कपड़ा देकर के घूंघट तान करके आ गई, ये क्या है, कौन है ये? ऐसे ही ब्रज में यह भेद रख अर्थात पहचानने के लिए बलदेव प्रभु गोरे बन करके रहते हैं। इससे उनको कहीं कहीं कहते हैं गोरे दाऊजी। सर्वत्र दाऊजी काले हैं, किंतु जब दाऊजी में जाएंगे वो भी काले दाऊजी हैं, नंदगांव में जाएंगे तो काले दाऊजी हैं। दाऊजी गोरे नहीं है, किंतु गोरे इसलिए हैं गोरियों को बचाने के लिए। नहीं, गोरियां दोनों एक ही स्वरूप है, भेद नहीं है, अभिन्न है, किंतु दोनों एक सेवा के लिए सेवक रूप में है, एक सेवक के रूप में रहते हैं, किंतु कृष्ण फिर भी उनकी सेवा करते हैं। अभिन्न लीला विग्रह बलदेव प्रभु। इनकी तत्व के बारे में, अब तो लीला के बारे में कैसे कैसे लीला है, क्या कहें। जब गोवर्धन धारण लीला चल रहा है ना, या उनको मार रहे हैं भस्मासुर को,
भौमासुर इच्छा बलवान, तो जब जाएंगे ना कामवन में तब देखेंगे वो मार नहीं सकते, पृथ्वी को लेकर के उठा करके कृष्ण के साथ लड़ने लगते। बलदेव प्रभु ने पैर के पंजे से पृथ्वी को दाब लिया। जब जाएंगे भौमासुर गुफा के सामने, उधर बलदेव प्रभु के चरण चिन्ह है, आज भी विराजमान। जब धाप लिया तब तो कृष्ण ने भौमासुर को दिपट कर मारा, नहीं तो उसको मार नहीं सकते। ऐसा बोलना बलदेव प्रभु ब्रज में प्रत्येक लीला के सहायक है, इसलिए आखिरी में बलदेव प्रभु जी के रास लीला तक है। इस रास रस का अभिवर्णन हम लोग करेंगे, कीर्तन करेंगे, कैसे बलदेव प्रभु ने रास रचाया, क्या क्या किया, ये सब अवर्णनीय है। किंतु अज्ञ मूर्खों के लिए ये बड़ा विषवत है, जाला है, और रसिज्ञों के लिए इससे बड़ा रस नहीं है। ये सब विचारों को हम सुनेंगे। और उसमें आज बलदेव प्रभु की जो शुभ आविर्भाव तिथि है, जन्म महोत्सव है, नक्षत्र है, इस बात को हमारे प्रत्येक आचार्यों ने माना। केवल मथुरा वृंदावन वाले उधर के लोग बलदेव छठ मानते हैं, किंतु अन्य समस्त देशों में आज के दिन में ही बलदेव प्रभु का आविर्भाव मानते हैं। इसको लेकर के जीव गोस्वामी प्रभु ने बड़ा सुंदर सुंदर विचार किया। गोपाल चंद को नहीं पढ़ा, आनंद वृंदावन चंद को नहीं पढ़ा, केवल गर्ग संहिता देख करके नहीं समझ सकते। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य क्या कहना चाहते हैं। गर्गाचार्य बड़े चतुर हैं, नंद बाबा को बहकाने के लिए और कुशाने के लिए बोले ये क्षत्रिय है, ये क्षत्रिय बालक है, ये ग्वाले नहीं है, तो ग्वाले का गौशाला में इनका नामकरण नहीं हो सकता, और इनके तुम्हारा उपवित नहीं हुआ, तुम इनका शादी मत करना। ये 3 काम के लिए मैं मना करके जाता हूँ। छिपा करके गौशाला में लेकर नामकरण कर दिया, किंतु जनेऊ नहीं करना है, शादी नहीं करना है। क्यों जानते थे ये मैं वसुदेव का पुरोहित हूँ, वसुदेव के पास में पहुंचा नहीं। ये वसुदेव अंदर मानते हैं कृष्ण बलदेव को। दाऊ भैया को पूछा नंद बाबा ने, तू तो वसुदेव का पुत्र है, तू वसुदेव का श्रेय? बोले नहीं, मैं तो आप ही क्या हूँ, मैं वसुदेव को नहीं जानता हूँ, मैं आपको जानता हूँ, आपका ही, आप मेरा बाबा है, आप सबके बाबा है। बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, अब शाम को सुनेंगे, अब नहीं तो करते हैं।